नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑर्डर पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे चाइना साउथ पैसिफिक ओशन में अपनी प्रेजेंस और सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली खबर आई है कि चाइना ने जो साउथ पैसिफिक ओशन में 20 आइलैंड है, जो कलेक्शन ऑफ आइलैंड है, वहाँ पे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट लाया है दोस्तों। जिस एग्रीमेंट के चलते दोस्तों चाइना इस रीजन में काफ़ी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है, चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो या डिफेंस के फील्ड में हो, ताकि यूएस का इन्फ्लुएंस भी कम हो सके। पुलिस ट्रेनिंग के साथ साथ चाइना इन आइलैंड्स को 2500 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र करने वाला है अगले 5 सालों में। चाइना यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो चाइनीज़ प्रोफेसर्स को यहाँ भेजेगा लैंग्वेज सिखाने के लिए। यही नहीं दोस्तों, चाइना इनिशियल स्टेज पे $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हेल्थ के क्षेत्र में करने वाला है। अब सवाल ये है दोस्तों कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों वो इन आइलैंड्स पे अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाह रहा है। मेन बात ये है दोस्तों कि चाइना को इंडो पैसिफिक तक पहुंचना है और उसका रास्ता यहाँ से काफ़ी आसान हो जाता है अगर वो ये साउथ पैसिफिक के चुनिंदा आइलैंड्स पे अपनी सॉफ्ट पावर जमा लेता है, तो उसका बेस साउथ पैसिफिक ओशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट का ड्राफ्ट है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो चाइना को फेवर करती हैं, जैसे फर्मली अबाइड पॉलिसी। इसका मतलब है जो आइलैंड इस एग्रीमेंट में साइन करेंगे उनको ये मानना होगा कि देयर इज़ वन चाइना, यानी ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है। इट इज़ नॉट अ सेल्फ रूल्ड डेमोक्रेसी एनीमोर। दूसरा विचित्र पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों नॉन इंटरफेरेंस का। इसका मतलब है किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे अगर चाइना के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो जितने भी ये अलाइंड आइलैंड्स हैं जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है, वो चाइना के अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। अब ये करना क्या चाइना के लिए इतना आसान है? तो नहीं दोस्तों, ये करना इतना आसान नहीं है। इन आइलैंडों में से एक आइलैंड है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया का दोस्तों, जिसके करंट प्रेसिडेंट हैं डेविड डब्ल्यू पैनुएलो। उन्होंने इस ड्राफ्ट के रिप्लाई में कहा है कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक ड्राफ्ट है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया है कि इस एग्रीमेंट की वजह से इस एरिया की जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी टूट जाएगी और धीरे धीरे स्थिति कोल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है। माइक्रोनेशिया के प्रेसिडेंट डेविड ने ऐसा इसलिए कहा है दोस्तों कि इस रीजन में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस यूएस का भी है और माइक्रोनेशिया के रिलेशन यूएस से और चाइना से दोनों से ही काफ़ी अच्छे हैं। अब चूँकि यहाँ यूएस का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी थोड़ा बहुत है, तो चाइना के आने से जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी पे असर तो पड़ने ही वाला है दोस्तों। ऑन द कॉन्ट्ररी, चाइना इन क्लेम्स को कम्प्लीटली डिनाई करता है दोस्तों। उनका कहना है इससे कोई भी या किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी उत्पन्न नहीं होगी, उल्टा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आने से और डेवलपमेंट बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, हेल्थ और फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग ज़ी इन 20 देशों में से 7 देशों के प्रेसिडेंट को ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं दोस्तों। अब 30 मई को वो बाकी के बचे हुए आइलैंड के प्रेसिडेंट से वर्चुअली मीटिंग करने वाले हैं। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मूव होने वाला है साउथ पैसिफिक में, क्योंकि अगर चाइना साउथ पैसिफिक में अपनी इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ा सकता है तो उसका मतलब है कि वो इंडो पैसिफिक में भी पहुंच सकता है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि क्या बाकी के आइलैंड भी इस ड्राफ्ट से एग्री करते हैं या फिर उनका ट्रस्ट अभी यूएस में ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड ऑर्डर को।